हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको टाइगर 3 मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1999 का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें जोया अपने पिता के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। जोया अपने पिता नज़र, जो आईएसआई एजेंट होते हैं, उनके साथ लंदन में रह रही थी और जोया के पिता उसे भी अपनी तरह बनाना चाहते थे ताकि वह देश की सेवा कर सके। एक दिन उसके पिता कहीं जा रहे होते हैं, तब जोया की आंखों के सामने उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि आतिश नाम का व्यक्ति जोया से मिलने आता है और वह बताता है कि जोया के पिता उसके गुरु थे और वो जोया का मेंटोर बन जाता है और जोया आईएसआई में शामिल हो जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रॉ चीफ मैथिली मेनन टाइगर से कॉल पर बात करते हुए बताती है कि गोपी 2 साल से तालिबान पर नज़र रख रहा था और उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है और उसे बचाना हमारा फ़र्ज़ है। अब टाइगर मिशन पर जाता है जिसका नाम टाइम पास होता है। टाइगर को गोपी की लोकेशन मिलती है और वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। जब वो लोग गोपी को जान से मारने वाले होते हैं तो टाइगर गोपी को वहां से बचा लेता है। टाइगर गोपी को चॉपर में बिठा देता है और उन लोगों का ध्यान अपनी ओर करने लगता है और उन लोगों को मार गिराता है। टाइगर जिस पुल से चॉपर की तरफ जा रहा था वो लोग पुल ही उड़ा देते हैं। जैसे तैसे टाइगर अपनी बाइक ऊपर की तरफ ले जाता है और चॉपर पर छलांग लगा देता है। अब ये लोग अपना चॉपर लेकर इंडिया की तरफ निकल जाते हैं। गोपी टाइगर को बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करना चाहता है और हमारा कोई एजेंट भी उनके साथ मिला हुआ है और वो कोई और नहीं जोया है। यह कहने के बाद गोपी मर जाता है और टाइगर ये सब सुनने के बाद शॉक हो जाता है। अब टाइगर घर पहुंचता है जोया और अपने बेटे जूनियर से मिलने के लिए। गोपी के बताने के बाद टाइगर जोया की हरकतों पर शक करने लगता है और नज़र रखने लगता है। आगे हम देखते हैं कि टाइगर और जोया न्यूज़ देख रहे थे, जहां पाकिस्तान की पीएम इंडिया से शांति की बात कहती है, तो जोया बोलती है कि इस पीएम को कहीं वहां की आर्मी मरवा ना दे। अब बैथली मेनन टाइगर को कॉल करके बताती है कि जेबरॉन नाम का आदमी गोपी को कोई पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन देने वाला था और जेबरॉन अब एक्सपोज हो चुका है और तुम्हें उसे बचाना है। तो टाइगर अपना भेष बदलकर जेबरॉन के पास पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए। टाइगर देखता है कि जेबरॉन को मारने के लिए बहुत लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। इतने में कोई बाइक से आता है और जेबरॉन पर गोलियां चलाने लगता है, तो टाइगर उसकी बाइक ही पलट देता है और उसका हेलमेट गिर जाता है। तो टाइगर देखता है कि ये और कोई नहीं जोया है। टाइगर ये सब देखकर शॉक हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है और जोया टाइगर को भेष बदलने के कारण उसे पहचान नहीं पाती है। जेबरॉन को बचाने के बाद टाइगर जोया के पास जाता है और यहाँ दोनों के बीच फाइट होने लगती है। कोई व्यक्ति पीछे से आकर टाइगर को मारकर बेहोश कर देता है। जब टाइगर होश में आता है तो वो अपने आप को बंधा पाता है और वहाँ उसके सामने आतिश आता है और हम देखते हैं कि उसके कब्जे में जूनियर और जोया होते हैं और ये देखकर टाइगर चिल्लाने लगता है। तो आतिश 12 साल पहले की कहानी सुनाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस समिट होना है और आतिश इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इस समिट का मतलब इंडिया के आगे झुकना था और वो जोया से इंडिया के जनरल को मरवा देना चाहता था ताकि ये समिट ना हो। तो जोया मना करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं, पाकिस्तान की एजेंट हूँ। तो आतिश अपने आदमियों से जोया को पकड़वा देता है ताकि वो उसके लिए खतरा न बने। तो आतिश की प्रेग्नेंट बेबी इस काम को करने के लिए बोलती है और आतिश हाँ कर देता है। अब जोया किसी तरह रो को इन्फॉर्म कर देती है कि चीफ खतरे में है। जब शाइना चीफ पर हमला कर रही थी तो टाइगर शाइना को मार देता है। इंक्वायरी के बाद पाकिस्तान को पता चल जाता है कि ये सब आतिश ने करवाया, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। आतिश अपनी बीवी और अपने बच्चे का बदला लेने के लिए जूनियर को ऐसा इंजेक्शन लगा देता है जिसका एंटीडोट 24 घंटे में ना मिले तो वो मर जाएगा। इसी कारण अब आतिश के मिशन को कंप्लीट करने के लिए टाइगर और जोया तैयार हो जाते हैं। मिशन में टर्की से एक ब्रीफकेस चुराना था और उसमें क्या है इन्हें भी नहीं पता होता। टाइगर अपने साथी राकेश को फ़ोन करता है और राकेश 2 साथियों के साथ मिशन पर पहुंच जाता है और टाइगर उन लोगों को बताता है कि ये मिशन इल्लीगल है और इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। फिर जोया सारी प्लानिंग बताती है और इसको 15 घंटे के अंदर चुराने के लिए बोलती है और इस ब्रीफकेस का लॉक एक चाइनीज़ आर्मी लेडी खोल सकती है और वो फाइट में बहुत एक्सपर्ट है। तो जोया छुपते हुए उस चाइनीज़ लड़की के पास पहुंचती है जो मसाज ले रही थी। दोनों के बीच खूब फाइट होती है और जोया उसे मार गिराती है और उसकी आंखें स्कैन करके टाइगर के पास भेज देती है।
जहां ब्रीफकेस रखा हुआ था वहां से टाइगर अनलॉक करके ब्रीफकेस निकाल लेता है और सायरन बजने लगता है तो वहां आर्मी वाले आ जाते हैं। टाइगर धमाका करके वहां से निकलने लगता है तो टाइगर को लगा ये मिशन यहाँ कंप्लीट हो गया। बाहर आकर देखता है कि पुलिस वाले भी उसके पीछे लग जाते हैं। टाइगर रास्ते में अपने साथी करण को ब्रीफकेस के साथ उतार देता है। बोलता है कि जाओ इसे जोया को दे देना। कुछ देर बाद टाइगर को पुलिस वाले घेर लेते हैं और टाइगर शांति के साथ सरेंडर कर देता है। आगे हम मूवी में देखते हैं कि जोया आतिश को ब्रीफकेस देते हुए पूछती है कि इसमें क्या है। अब आतिश बताता है कि चाइना ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइल दी थी जिसका कोड इस ब्रीफकेस में है। ब्रीफकेस चोरी होने के बाद पाकिस्तान इंडिया को कसूरवार मानेगा जिससे दोनों देशों के बीच लड़ाई हो जाएगी। अब टाइगर को पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं और इंडिया की सरकार भी बोल देती है कि आप जो चाहें वो करें टाइगर के साथ। पाकिस्तान टाइगर को खूब टॉर्चर करता है और टाइगर ने एक डिवाइस को किसी तरह अपने हाथ में छिपा रखा था। अब मैथिली मेनन राकेश से पूछताछ करते हुए बोलती है कि टाइगर तो पकड़ा गया है और तुम भी जेल जा सकते हो, तो मैथिली मिसाइल का कोड लाने के लिए उन्हें बोलती है। अब आतिश टाइगर से मिलने आता है और बताता है कि पुलिस को मैंने ही तेरे बारे में बताया था और आतिश से वहाँ की आर्मी चीफ मिला हुआ होता है। आतिश टाइगर को बताता है कि तुम्हें कल ही फांसी दे दी जाएगी। टाइगर उस डिवाइस से वहाँ धमाका कर देता है और वहाँ से भागने लगता है पर उन्हें आर्मी घेर लेती है। तो फिर पठान की एंट्री होती है और ये दोनों आर्मी वालों से फाइट करते हैं और वहाँ से बच कर निकल जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इनका पीछा करती है और एक पुल पर इनकी खूब फाइट होती है और ये आर्मी को मार देते हैं। फिर पठान इंडिया की तरफ चला जाता है और टाइगर वापस पाकिस्तान चला जाता है। अब आगे टाइगर एक हसन नाम के लड़के से मिलता है जिसे इन्होंने एक था टाइगर में बचाया था और ये इसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहे होते हैं। अब हसन एक बड़ा हैकर है और टाइगर की बात जोया से करवाता है। जोया के साथ राकेश और उसके दोस्त बैठे हुए थे और 2 ISI एजेंट भी थे जो जोया के साथी थे। टाइगर बताता है कि आतिश पाकिस्तान के PM को मारना चाहता है ताकि वो वहाँ का PM बन सके। टाइगर बताता है कि कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। कल ही वहाँ का चीफ PM को मार देगा और हमें अब PM को बचाना है। ये लोग वहाँ अपनी नई ID बनाकर और बावर्ची बनकर PM हाउस चले जाते हैं। वहाँ टाइगर PM को सारी बात बताता है पर PM उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोलियों की आवाज़ आने लगती है जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है। अब टाइगर जोया और एक साथी के साथ PM को बंकर में भेज देता है और आर्मी वाले इन्हें घेर लेते हैं तो जोया और उसका साथी उन्हें बचाते हैं। अब ये न्यूज़ चैनल पर आने लगती है कि PM की जान खतरे में है। अब हम देखते हैं कि जोया और उसका साथी मिलकर चीफ को कब्जे में कर लेते हैं और आतिश भी वहीं छत पर पहुंच जाता है। आगे आतिश करण और उसके साथी को पकड़ लेता है और जोया के 2 एजेंट में से एक आतिश से मिला हुआ होता है। टाइगर चीफ को डराकर मीडिया को सच्चाई बताने के लिए बोलता है तो डर के कारण चीफ तैयार हो जाता है पर जाते हुए आतिश रहमान गोली मार देता है। आतिश का प्लान था कि वो PM को मार देगा और सारा इल्ज़ाम टाइगर पर आ जाएगा और उसके बाद वह PM बन जाएगा। अब आतिश लाइव आकर बताता है कि हमारी PM अभी भी टाइगर के कब्जे में है और उसी ने छिपकर चीफ को मार दिया। अब आतिश करण और उसके साथी को मार देता है। आगे हम देखते हैं कि हसन बम से पूरी आर्मी को उड़ा देता है और उसमें वो भी मारा जाता है। अब आतिश टाइगर को पकड़ लेता है और बंकर में ले जाता है पर वहाँ बंकर में कोई नहीं होता पर जोया वहाँ से पहले ही निकल गई होती है और जोया लाइव आकर PM को सामने लाती है और PM सबको बता देती है कि ये सब आतिश रहमान ने किया है। PM बताती है कि टाइगर और उसके साथियों ने मेरी जान बचाई है। अब आतिश और टाइगर में खूब भयंकर फाइट होती है और अंत में टाइगर आतिश को मार देता है। अब ये सब सही साबित हो जाते हैं और इन्हें दोबारा नौकरी पर रख लिया जाता है। आगे हमें मूवी में दिखाया जाता है कि टाइगर मैथिली को कॉल लगाकर बोलता है कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो टाइगर हमेशा हाजिर रहेगा। यहीं मूवी का एंड होता है पर मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल रुद्र कबीर को कहते हैं कि भारत का एक दुश्मन आया है और तुम्हें वहाँ मिशन पर जाना है और वो बहुत ख़तरनाक है और इसमें ऋतिक रोशन और जूनियर NTR होंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।